बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो पहले ना वही नक्शा निकाल लो जो मेहराब में है ना, उसके ऊपर ही जाएंगे फिर। यही बोला, हाँ आ गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने मेहराबें की थी फ्राइडे को। ये है 16 मेहराबें। अब है हम 250 भोम पर। 250 भोम जब छत पूरी पड़ गई तो ये गुलाई हो गई इसकी। मध्य का जो चबूतरा है ना, हम देखेंगे जहाँ छज्जे बढ़ रहे थे ना बाहर से भी, तो सारी गुलाई हो गई 250 भोम तक। और बाहर से इसने जो गोल चबूतरा है ना, वहां से 11 11 हजार की जगह को कवर कर लिया है। बाकी हमारे पास कितनी जगह बच गई? 44 हजार है ना गोल चबूतरे की दूरी को किनार पर। तो बाकी हमारे पास 33 हजार जगह भी बाकी है। और जो 44 हजार के छज्जे अब बाहर की ओर बढ़ेंगे, वो गोलाई में बढ़ेंगे। अब पूरी छत होगी गोलाई में। अब गोलाई में जब छज्जे बढ़ेंगे ना, तो वो 750 भोम तक ऊपर और जाएंगे। 250 भोम तक तो हम आ गए। 750 भोम और ऊपर जाएंगे तो वो 33 हजार बाहर वाला भी कवर हो जाएगा, और अंदर वाला भी जितना जितना रह गया था ना, वो सारा कवर होता जाएगा। छज्जे साथ साथ बढ़ते जाएंगे, और जो पार्ट था ना, पार्ट कम होता जाएगा। अब इसके साथ अब हम पहुंच गए कहाँ पे? चांदनी पे पहुंच गए। अब पुखराज की चांदनी। जैसे हमारा चबूतरा नीचे 1000 हाथ का है और 4 लाख कोस इसकी ग्रिड है, ऐसे ही हम अब पूरा 1000 भोम ऊपर चले गए तो चांदनी आ गई। अब जितना हमारा नीचे चबूतरा है 4 लाख ग्रिड का, वैसे ही हमारा चांदनी भी 4 लाख ग्रिड की और 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई बन गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो छत तो बराबर आ गई। नीचे हमारे इसके गोल चबूतरे के साथ और क्या है हमारा बाहर? है कुछ गोल चबूतरे के साथ कुछ लगता हुआ है? याद है किसी को? चाय बच्चे और गोल पुखरा दिवस। पुखराजी रौस है। 400 कोस की जो पुखराजी रौस है ना, उसके ऊपर क्या बन गया? छज्जा बन गया। छत के बाहर 400 कोस का ही गोलाई में क्या बन गया? छज्जा बन गया। और हमारे वन कितनी दूर है फिर अब छज्जे से? सिर्फ 50 कोस दूर है। क्योंकि पुखराजी रोस और जो पेड़ है वो गोल चबूतरे से 450 कोस की दूरी पे है ना। पुखराजी रोस जो है वो 400 कोस की है। और जो हमारा वृक्ष है ना महावन के, वो सिर्फ 50 कोस दूर है पुखराजी रोस से। और ऊपर जब छत आई जो हमारा है पुखराजी रोस की जगह पर, तो ऊपर छज्जा आ गया 400 कोस का पूरा गोलाई में। और जो हमारी दूरी है ना वृक्ष की, उन्होंने भी मिलान करना है। अब छत के साथ मिलान कर लिया। 50 हाथ उन्होंने भी आगे बढ़ाए और छज्जा छज्जे के साथ मिल गया। जो 400 कोस का छज्जा है ना, उसके तो कठेड़ा आ गया। 400 कोस के छज्जे के बाद मतलब कठेड़ा आ गया। और जब 50 कोस का छज्जा पेड़ों ने मिलाया, तो वहां पे रास्ते बन गए निकलने के लिए, पेड़ों में जाने के लिए। कठेड़े में से रास्ते हैं, हम पेड़ों पे जा सकते हैं। 400 कोस की बाहरी तरफ कठेड़ा आ गया, और कठेड़े के साथ लगता 50 कोस का छज्जा मिल गया।
क्लियर है यहाँ तक? 50 कोस का छज्जा मिल गया, और 400 कोस और 50 कोस के मध्य में क्या आया है? कठेड़ा आ गया। और हमने अगर जाना है 400 कोस की रौंद से 50 कोस तक, तो हमें वहां बीच बीच में रास्ते मिलेंगे। तो हम पेड़ों की छत पर जा सकते हैं, चांदनी पर जा सकते हैं। जितनी चांदनी ऊंचाई जिस पुखराज की आई है ना, 1000 हाथ की, उन वृक्षों की चांदनी भी 1000 हाथ की है, बराबर है बिल्कुल इनके। यहां तक क्लियर है? अब जो 400 कोस की हमारी बाहरी रौंस तो हमने देख ली, उसके साथ लगता हुआ कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, 1 हाथ का चौड़ाई और गुलाई में पूरे 1000 हाथ में आ गया। चौड़ाई कितनी है इसकी? 400 कोस, 1 हाथ। और लंबाई कितनी है? पूरी गुलाई 1000 हाथ। ठीक है? क्लियर है ना ये? अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना। पुखराजी रॉस के ऊपर क्या आया? छज्जा। छज्जे के बिल्कुल साथ लगता हुआ 50 कोस का एक छज्जा और आ गया। वो कौन सा है? वो है वृक्षों का। वो मिल गए, 450 कोस हो गया। और इनके मध्य में कठेड़ा आया है, और निकलने के लिए रास्ते भी हैं। ये हो गया। अब छज्जे के बाद कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ी ऊंचा, 400 कोस की चौड़ाई में और पूरी गोलाई में 1000 हाथ में एक चबूतरा उठा, जैसे हम नहर के चबूतरे उठाते हैं ना कमर भर। लेकिन ये नहर का चबूतरा नहीं है, इस पर हवेलियां बनेंगी। ये नहर का चबूतरा नहीं है। नहर के चबूतरा जो होता है ना, उसके पाल आती है, जल रौंस आती है, बीच में जल आता है, इसमें सब हवेलियां बनेंगी। इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 कोस। ठीक है? अब इस 400 कोस में से 50 कोस पूर्व की तरफ छोड़ दो और 50 कोस पश्चिम की तरफ छोड़ दो, दोनों तरफ से। ये रौस बन गई इसकी। बाकी कितना रह गया? 300 कोस रह गया ना। 50 कोस दोनों तरफ से इस चबूतरे को छोड़ दिया, और बाकी बीच में कितना रह गया? 300 कोस। अगर दाएं बाएं भी इसका 50 कोस छोड़ दें, क्योंकि वहां गुर्ज बनने हैं। 50 इस हाथ से लेंगे, 50 कोस दूसरे हाथ से लेंगे ना, तो गुर्ज बनेगा। वो 100 कोस का गुर्ज बनना है, तो 50-50 दोनों तरफ से, इधर से भी छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से। इसका मतलब ये जो 400 कोस का चबूतरा उठा था चारों दिशा से, यानी कि 1 हाथ की बात कर रही हूं अभी मैं, 1 हाथ का चारों दिशा से 50-50 कोस छोड़ दिया हमने। बाकी हमारे पास कितनी जगह रहेगी? हैंड रेज करके बताना। चारों दिशा से हमने 50-50 कोस छोड़ दिया, तो हमारे पास कितनी जगह रह जाएगी? सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी आंटी जी, 300 कोस हो जाएगी दोनों तरफ हाँ 50 जी, 50 तीन कोस सौ छोड़कर। कोस है हमारे पास। अब इस 300 कोस में हमने क्या बनाना है वो देखना है। हमारे पास है 300 कोस, इसमें बननी है 16 हवेलियां, 4 हवेलियों की 4 हारें। जब ध्यान से देखना, इसका त्रिपोलिया अलग अलग आएगा। इसकी कितनी बननी है हवेलियां? जहां पे 300 कोस की लंबाई चौड़ाई में 16 हवेलियां बननी है। एक हवेली जो है हमारी, वो है 50 कोस की लंबी चौड़ी। एक हवेली 16, चार चार की 4 हारे, 16 हवेलियां बननी है ना। तो एक हवेली की लंबाई चौड़ाई 50 कोस है। 4 की कितनी जगह हो गई? 200 कोस। ठीक है? 4 हवेलियां एक दिशा में बनेगी, चारों दिशा में चार चार ही दिखेंगी हमें। तो हमने 200 की जगह ले ली ना हवेलियों ने। बाकी हमारे पास सिर्फ बचे 100 कोस। 100 कोस में जो मध्य का त्रिपोलिया आएगा, 3 त्रिपोलिया आए ये 100 कोस में, मध्य का जो त्रिपोलिया आएगा वो आएगा 50 कोस का।
दोनों तरफ से मध्य का चार, पश्चिम से लें, पूर्व से लें, उत्तर से लें, दक्षिण से लें, मध्य का जो त्रिपोलिया आएगा ना वो आएगा 50 कोस का। बाकी हमारे पास कितनी जगह रह गई? सिर्फ 50 कोस रह गई ना। तो जो दो हवेलियों, मध्य की जो दो हवेलियां आई है ना, दिशा में हमारे चार हवेलियां है ना, तो दो जो मध्य में आ गई हैं, दो साइडों पे और हैं, उनके बीच भी त्रिपोलिया आया है। वो 25-25 कोस का त्रिपोलिया है। इसमें दो तरह के त्रिपोलिया आए इन हवेलियों में। जो बिल्कुल सेंटर में आया, दोनों तरफ से मतलब चारों दिशा से हम देखें ना, दो हवेलियां इधर रह जाएंगी, दो इधर रह जाएंगी ना। तो जो मध्य का त्रिपोलिया, चार हवेलियों में तीन त्रिपोलिया आते हैं ना, चार हवेलियों में तीन त्रिपोलिया आएंगे। जो मध्य का त्रिपोलिया है वो है 50 कोस का, दोनों तरफ से चारों दिशा से देखेंगे तो वो 50 कोस का होगा त्रिपोलिया। और एक गली उसकी कितनी बन जाएगी फिर? 50 कोस है तो एक गली, तीन गलियां होती है ना त्रिपोलिया में, तो एक गली कितनी हो गई? लगभग 16.5 कोस। एक गली कितनी हो गई? लगभग 16.5 कोस। अब जो दो हवेलियों के मध्य एक और त्रिपोलिया आया, फिर दोनों तरफ आया वो। ये मध्य का त्रिपोलिया है और दो त्रिपोलिया और भी है चार हवेलियों में। वो दो त्रिपोलिये जो हैं वो हैं 25-25 कोस के। वो 8.25 कोस की एक गली बनी। तीन गलियां होगी 25 कोस। अब हम देखते हैं कि ये जो 50 हमारी 16 हवेलियां हैं, इसमें दरवाजा कहाँ पे आया है? ये जो मध्य का 50 कोस का त्रिपोलिया है, उसके मतलब कि बाहरी तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहरी तरफ जो दो हवेलियां है ना, उनके सामने तो आ गए चबूतरे। जैसे हम देखते हैं ना रंग महल में, हवेली के बाहर जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने चबूतरे आते हैं ना, तो ऐसे ही दरवाजा हमारा आया है त्रिपोलिया में। दरवाजा कहाँ आया है? त्रिपोलिया में दरवाजा आ गया। और जो दो चबूतरे हैं ना, जो 50-50 कोस की हवेली है उसके सामने 50 कोस का ही चबूतरा उठा, और उस पर थंब लग गए चार, दोनों तरफ। तो मेहराबें बन गई ऊपर। ठीक है। और ये हमारा बन गया मुख्य द्वार। त्रिपोलिया जो है वो रास्ता है, यहाँ इसका दरवाजा है, और दो चबूतरे आ गए। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो 50 कोस की जो हमारे पास ये त्रिपोलिया है ना, हम इसमें से जाएंगे तो हमें चौक भी दिखाई देंगे। जैसे हम देखते हैं ना, हमारी चार चौरस हवेलियां आती हैं, और गुलाई में जब चलते हैं वो, तो उसमें चौक भी बनते हैं ना, जहाँ कोने मिलते हैं हवेलियों के। यहाँ भी जो 16 16 है, वहां चौक भी तो आएंगे ना, जहाँ कोने मिलेंगे इनके। इन हवेलियों के कोने भी तो मिलेंगे ना। वो कितनी जगह पे मिलते हैं वो देखते हैं हम। एक हवेली, जो एक तो हमारी है, चार चौरस हवेलियां आ गई पूर्व की तरफ, उसके साथ फिर चार चौरस आ गई, फिर चार आ गई, फिर चार आ गई। ये चारों की चार हवेलियों की जो चार हारें आई है ना, इसमें त्रिपोलिये तीन एक तरफ से आए और तीन दूसरी तरफ से आ गए। पूर्व से पश्चिम भी तीन त्रिपोलिये, उत्तर से दक्षिण भी तीन त्रिपोलिये। और चारों दिशा में मुख्य द्वार जो है वो 50 कोस के त्रिपोलिये के सामने ही आए, मुख्य द्वार। ठीक है। चारों दिशा में आ गए चार द्वार। मुख्य द्वार कहाँ पे आए हैं? जो बड़ा त्रिपोलिया आया है 50 कोस का, उसके सामने आया वो द्वार। हम देखते हैं अब चौक कितने बने इसमें। फिर हम पार कर रहे हैं त्रिपोलिया को, चौक कितने आएंगे? ध्यान से देख के बताना मेरे को, चौक कितने आएंगे। थोड़ा सा जूम हो सकता है, थोड़ा सा। आशमा जी नेक्स्ट वाला मैप से ट्राई कीजिए, वो बड़ा वाला है। अच्छा।
क्या? जी अब देखिए कितने त्रिपोलिये हैं, कितने चौक आए हैं। ये एक तीन की तीन हार है, तीन नौ हाँ जी, आएंगे ना दीदी? तीन की तीन हारे चौक आए हैं, देखो 9 चौक आ गए ना 16 के मध्य हाँ में। जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी। अब हम देखेंगे कि चौक जो है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और दो तरफ से उसका अलग अलग कौन कौन सा है। कौन कौन से छोटे चौक कौन से हैं? एड्रेस कीजिए, कौन कौन से छोटे चौक है। साइड की गलियों के छोटे चौक बन जाएंगे ना दी? सारे? नहीं, मध्य के जो 50 कोस का रास्ता है उसमें बड़े बन जाएंगे, और जो छोटे 25, कितने, छोटे चौक कितने बने? 6 बनेंगे। गिन के देखना ध्यान से जरा। छह ही होगी ना दी? छोटे चौक जो है ना 5 वो बनेंगे। 4 बनेंगे। 4। हाँ, ऐसे 4 बनेंगे, सॉरी, 4 बनेंगे, 4। 4 बनेंगे ना। जी जी जी, और 5 और बनेंगे बड़े। 5 बड़े नहीं, एक बड़ा है। मध्य वाला। बिल्कुल मध्य वाला बड़ा है, और जो और 4 हैं वो देखो ध्यान से देखना जरा। वो 25-50 के बन जाएंगे। हाँ जी, जी, 3 तरह के चौक बने 3 जहां तरह पे। के हुए। बन गए ना 3 तरह के। जी 4 चौक हैं छोटे, एक चौक है बड़ा मध्य वाला, जी और जो जो 4 साइडों वाले हैं ना, दिशा वाले, कोने वाले छोटे हैं। जी जी, वो ठीक है, लमसम है। और जी दिशा वाले उनकी लंबाई चौड़ाई का फर्क है, 50-25 हैं। जी जी ठीक है, और मध्य वाला है 50-50। ठीक है, ये जो 9 चौक है 3 तरह के चौक है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई ना ये। अब हम जब बाहर निकले अंदर की तरफ, बाहर से अंदर गए, तो बाहर जब निकले तो वहां भी ऐसा ही मुख्य द्वार बना हुआ है जैसे बाहर बना था। 2 चबूतरे, दोनों हवेलियों के सामने चबूतरे हैं वो। त्रिपोलिया में दरवाजा है। बाहर से हम गए, 2 चबूतरे बाहर हैं, वो हवेलियों के बिल्कुल सामने हैं। और उनके साथ दोनों तरफ लगते हुए ना 25-25 कोस के त्रिपोलिये हैं। ये जो चबूतरे आए हैं जहां पर, उनके साथ लगती हवेली के दाएं बाएं 25-25 कोस का त्रिपोलिया आया। चारों दिशा में ऐसे ही है। ठीक है, समझ आ गई ये। और अंदर गए तो अंदर भी चबूतरे मिलेंगे ही हमें, क्योंकि चारों दिशा में एक जैसे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने 50-50 कोस, एक तो छोड़ा था रॉस, जो रॉस की तरफ और अंदर की तरफ, एक हमने गोलाई में जो है जगह हमारी, वहां पे भी छोड़ा है ना 50-50 कोस। वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि 2 हाथ से 50-50 कोस लेकर हमने गोल गुर्ज बनाना है। वहां पर गोल गुर्ज बनेगा। 50 कोस इस हाथ से लिया और 50 कोस दूसरे हाथ से लिया, तो हमारे पास कितना हो गया? 100 कोस का ये गोल गुर्ज। बाहर से गोल गुर्ज है, उसमें है 3 दरवाजे। अंदर गए, 3 दरवाजों से अंदर गए तो क्या दिखा हमें? त्रिपोलिया दिखा। 3 हारें, 2 थंबों की हार, दो 3 थंबों गलियां। की 2 थंबों की हरे और 3 गलियां मिली वहां। ये है बड़ा त्रिपोलिया। ठीक है, ये त्रिपोलिया जो है ना, ये भी हम 4 हवेलियां निकल गए। तो अंदर जब गए, जगह तो पूरी उतनी है 100 कोस की। ठीक है, अब यहाँ गोल गुर्ज नहीं आएगा। अब क्या आएगा? त्रिपोलिया के 3 तो आ गई वहां, मेहराबें आ गई ना 3। 2 थंबों की हारे 3 गलियां हैं, तो 3 मेहराबें। इधर नीचे आओ, नीचे एरो को नीचे करना। अब ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा और नहीं, आगे आगे, लेफ्ट लेफ्ट।
आगे एक और हरे वाला, ये वाला। हाँ जी, ये जो यहाँ पर जो गुर्ज बना है ये गोल नहीं बना। अब बाहरी तरफ तो गोल गुर्ज था, उसमें 3 दरवाजे थे, अंदर आए तो क्या हमें 3 गलियां मिल गई। तो अब क्या देखे हमने, त्रिपोलिया पार किया, त्रिपोलिया के बीच में जो आता है मैं बाद में बताती हूँ। अंदर तक चले गए तो क्या हमें दिखा, पहले तो हमें 3 मेहराबें दिखी वहां पे, 2 थंबों की हारे 3 गलियां की 3 मेहराबें। ये है 100 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा चबूतरा बन गया यहाँ। 100 कोस का लंबा है, 33 कोस का चौड़ा ये चबूतरा है। और इसके 3 तो आ गई अंदर की तरफ मेहराबें, 3 बाहर आ गई और 2 दोनों दिशा में आ गई, तो 8 मेहराबें आई। इसको बोलते हैं अष्ट मेहराबी चबूतरा। इसको अष्ट मेहराबी बोलते हैं। बाहर था ना गोल गुर्ज है, इसको अष्ट मेहराबी बोलते हैं। समझ आई इसकी? क्लियर हुआ? अष्ट मेहराबी समझ आई कि नहीं? सुंदर साथ जी डाउट है तो बताओ। फिर आंटी से एक मुझे बार। ना इसका साइज समझ में नहीं आया। ये त्रिपोलिया हमारा कितना चौड़ा था ये वाला? कौन सा? अष्ट में राभी वाला जो हम गोल गोल जिसम जिस त्रिपोलिये पे आ रहे हैं, कि त्रिपोलिया हम्म कितना 100 चौड़ा कोस का, 100 कोस का। ये त्रिपोलिया 100 कोस का है। अच्छा, क्योंकि 50 इधर से लिए, 50 इधर से 50 लिए इसलिए। 50 50 छोड़ा था ना हमने चौरस हाँ हवेली से, जी, 50 उधर ठीक। से ले लिया, 50 दूसरी हवेली से ले लिया। तो ये गोल गुर्जा 100 कोस में आया है। हाँ जी, ठीक है, हो गया क्लियर। 100 कोस में आया। तो ये इसका जो चौरस चबूतरा बाहर अंदर की तरफ आके बना ना, जहाँ अष्टमेहराबू है चबूतरा है जो, ये 100 कोस का ही लंबा है और 33 कोस का चौड़ा है ये। इस पे 8 मेहराबें आ गई, इसको अष्टमेहराबी तो बोलते हैं। ठीक है। आंटी आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, ये वाले की? ये नहीं, वही वही ग्रीन वाला ही जो था, यही वाला। ये तो 50 कोस की गली थी ना, नहीं, गली नहीं है ये। जो ये गली त्रिपोलिया नहीं है, बना। हवेली है पूरी। हाँ जी। तो यही ये जो अष्टमेहराबी बीच आई। में त्रिपोलिया बना है ये 100 कोस का है? ये 100 को बाहर गोल गुर्ज बनाया हुआ है ना। ये हाँ आपने जी। नक्शा ठीक नहीं निकाला वैसे। हाँ, ये वो, नक्शा मुझे भी गलत लग रहा है, हाँ उससे ये नहीं है, ये हो रहा नहीं था। है, बस गोल गुर्ज ठीक लगा था मेरे को, अष्टमेहराबी वो मैंने बता दिया। हाँ जी, यहाँ इससे से बताना कराइए, हाँ, आंटी। इधर से हाँ सही जी। है। जहाँ वो बना नहीं हुआ। यहाँ बना नहीं हुआ मैं। बना हुआ आंटी, वो ब्लू कलर का बना हुआ उसमें। थोड़ा जूम करो। हाँ जूम करो थोड़ा। हाँ ये वाला ठीक है अब। ये जो गोल गुर्ज है ना, 2 हवेलियों के मध्य में, 16-16 की हवेलियों के मध्य में आ जाओ, इसके नीचे। वो मेन है, मुख्य द्वार का है ना, वो समझ नहीं आएगी फिर। ये वाला आगे आओ, थोड़ा आगे, दूसरे वाला गुर्ज, बीच वाला जो 3 के बीच है। ये नहीं, बीच वाला, 3 के बीच वाला। इससे अगला वाला बीच वाला। आगे इध, इधर आ जाओ, इध, उधर दोनों दरवाजों के बीच वाला बुर्ज। आशमा जी, और इधर ये वाला, नीचे आओ, और आओ नीचे। ये ये वाला वाला। बुर्ज। हाँ जी। हाँ, ये है 2 हवेलियों के मध्य जो गुर्ज आया है 100 कोस का। बाहर तो है इसके 3 दरवाजे, अंदर गए दरवाजे से तो 2 थंबों की हार 3 गलियां मिल गई, 2 थंबों की हार 3 गलियां। और देखो इस त्रिपोलिया के मध्य में और भी क्या आया है, ये जो हवेली है ना, इधर भी तो मुख्य द्वार है दोनों हवेलियों के, है ना। त्रिपोलिया में आते हैं जो गुर्ज के त्रिपोलिया में आ रहे हैं ना, हवेलियों के मुख्य द्वार इधर भी आ रहे हैं, जैसे बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है ना, गुर्ज की तरफ भी आ रहे हैं। बीच वाली गली खाली है, और दोनों तरफ जैसे हम हवेलियों के देखते हैं ना, चौरस हवेलियों के चबूतरे, ऐसे ही जहां भी ये चबूतरे दिख रहे हैं वो दोनों हवेलियों के हैं। ये 16 हवेलियां इधर वाली, 16 उधर वाली है ना, तो वो दिख रहे हैं इधर से भी। और लास्ट में जाके फिर ये निकल गए तो आगे देखो, ये अष्टमेहराबी है। जहां से अंदर गए, ये चबूतरे देखे, और हम कहाँ पहुंच गए, लास्ट में पहुंच गए हवेलियों के। तो वहां पे 100 कोस का लंबा
33 कोस का चौड़ा एक चबूतरा है। ये चबूतरा 3 मेहराबें इसकी आगे पूरे इधर हवेली से जब बुर्ज से बाहर निकल रहे हैं, 3 उसके सामने आ जाएंगी और 2 दोनों दिशा में आ जाएंगी, जितनी ये चौड़ाई है। ये है अष्ट मेहराबी चबूतरे। ठीक है, वो है गोल गुर्ज, बाहर से गोल गुर्ज है, अंदर से है ये अष्ट मेहराबी। क्योंकि इसकी 8 मेहराबें हैं तो इसको अष्ट मेहराबी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जहां तक किसी का भी कोई डाउट हो तो। आंटी, ये अष्ट मेहराबी जो चबूतरा है, ये मतलब इस त्रिपोलिये के इक्वल आएगा कि कमर भर ऊंचा आएगा? ये इक्वल आएगा। अच्छा, अंदर से मतलब जब हम त्रिपोलियो से जा रहे हैं तो इस पे चढ़ने उतरने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधा मतलब बराबर है? आंटी ये ना सीढ़ियां बनी हुई है, मेरे ख्याल से कमर पर ऊंचा चबूतरा है। आशमा दी, इसका 3D मैप भी है, आगे देखिएगा, इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, अगर जूम करके देखें। बाकी प्रभा आंटी और बताएंगी, मुझे एक अच्छे से मिनट। याद नहीं है। समय प्रॉब्लम आएगा तो उसकी किताबें कहना ठीक से जोड़ेगा। और आगे चलिए आशमा जी, मैं दिखाती हूँ आपको 3D वाला, और आगे चलिए। आगे आगे आगे, उसी मैप के बाद में था, जहां पहले थे ना, उसी के आगे ही है। ब ब ब ब बस ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ये 42 नहीं, और करिए ऊपर। हाँ, ये 41 वाला खोलिएगा। हाँ जी, ये देखिए आंटी जी, यही है ना अष्ट में अभी चबूतरा, अंदर से। हाँ यही है, ये तो हाँ वो ये वाला नहीं, है ये नहीं। इधर। एक तो मुख्य द्वार आ गया ना सामने, ये जहाँ एरो है वही है अष्ट मेहराबी। अच्छा, वही है, अच्छा। ये दरवाजे के साइड में जो चबूतरे बने हैं उसके इक्वल आया हुआ है इधर तो इसका मतलब ये 3 सीढ़ी ऊपर है। इसका मतलब तो 3 सीढ़ी ऊपर है। और गोल गुर्ज भी उधर से गोल गुर्ज भी दिखाना फिर दूसरा। उसमें दरवाजे आए, वो ऊपर नहीं आया। हाँ, वो ऐसा वो प्लेन तो है, वो सीधा है। वो इस बार नहीं है, इसका मतलब उधर है फिर। बिल्कुल सही है। ठीक है। ये जूम कीजिएगा, अष्ट में अभी जो ब्लू वाले है ना, ये जूम कीजिएगा अश्मति, इसमें भी सीढ़ियां दिख रही है 3 दिशाओं में। हाँ दिख रहे हैं, हाँ जी। 3 दिशा में है सीढ़ियाँ। हाँ ये फिर ऊंचा है, कमर भर ऊंचा है ये। तो इसका मतलब फिर उधर दरवाजे भी ऊंचे होंगे। इधर मेन इधर तो नहीं बताए। चबूतरे तो हैं, 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, लेकिन गुर्ज नहीं है इधर से गोल। गोल गुर्ज है, वो नहीं सीढ़ियां दिखाई। हाँ, क्योंकि यहाँ चबूतरा नहीं है ना, गोल गुर्ज में कोई चबूतरा नहीं है, तो इसलिए छज्जे से डायरेक्ट जा सकते हैं। पर वहां चबूतरा बन गया, तो चबूतरा हमने जनरली देखा है 3 तो सीढ़ी चबूतरा, ऊपर। चबूतरा तो हमने दोनों तरफ से 50-50 कुछ छोड़ा है फिर। नहीं नहीं, वो वाला चबूतरा नहीं, दूसरा जो अष्ट में अष्टमेरा भी। नाभि चबूतरा अलग से बना ना, और 3 सीढ़ी हाँ ऊपर। ठीक है, ठीक है। इधर गोल गुर्ज की तरफ कोई चबूतरा नहीं है ना, सिर्फ दरवाजे नहीं है। हैं। हाँ, तो वो सीधा ही जाएंगे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका ठीक है। दी, इसमें त्रिपोलियो से जाएंगे तब भी तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि त्रिपोलियो नहीं तो नहीं, फिर। त्रिपोलिये से जाएंगे फिर तो हमें सीधा जाना पड़ेगा। दोनों हवेलियों के मध्य में जो छोटे त्रिपोलिये आ रहे हैं, 25 कोस वाले, उसमें से तो हम सीधे ही निकल जाएंगे ना। सीधे। नहीं सीधे है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो ये बड़ा 100 कोस वाला त्रिपोलिया है, मानो अपने गोल गुड़ से जा रहे हैं, 100 कोस वाले त्रिपोलियो को पार करते हुए अपने अष्ट मेहराबी चबूतरे तक जाएंगे तो मध्य में 3 चबूतरे पर सीढ़ियां। चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी सीढ़ियां आएंगी ना जहाँ आपने एरो किया चढ़ना हुआ। पड़ेगा फिर, हाँ, क्योंकि यहाँ भी इधर चबूतरा नहीं है, उधर ही है चबूतरा। जी, उधर भी 3 सीढ़ियां आनी चाहिए फिर उधर, इसमें। अच्छा, त्रिपोलिये के अंदर। हाँ जी हाँ जी अंदर। जी जी। जी जी जी।
और कोई? हाँ जी सुषमा जी। मुझे ना अंदर का थोड़ा डाउट हो रहा है, सीढ़ियाँ आनी चाहिए या नहीं। अगर चबूतरा है फिर तो आनी चाहिए, क्योंकि आनी ये चाहिए। ऊंचा नहीं, मैं, त्रिपोलिया ऊंचा नहीं मैंने है ना। इसीलिए हैंडल किया था कि अष्टमेराबी चबूतरा है ना, चबूतरा तभी कहा जा रहा है जब कमर भर ऊंचा है, तो ऊंचा इसके है, चारों तरफ सीढ़ियां होंगी। चारों चारों तरफ तरफ होंगी। सीढ़ियां होंगी इसके, और गोल बिल्कुल गुर्ज की तरफ से बराबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने इसीलिए एड्रेस करा था। हाँ चबूतरा है तो 3 सीढ़ियां चारों तरफ होंगी। हाँ, चबूतरा कहा जा रहा है ना, तो चबूतरा तो फिर हम्म। कमर भर ऊंचा है ही। प्रणाम जी, हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी जी प्रणाम। जिस तरह ये बाहर तो हो गए हमारे गोल गुर्ज, और हम्म। उसके अंदर से जाएंगे तो 3 गलियां और 2 थंबों की हार है, और फिर हम्म। बीच में हवेलियों के मध्य में फिर चबूतरे मिलेंगे जो हमें, वो, हाँ हाँ। और उन हवेलियों को पार करके जब चलेंगे तब अष्टमेहराबी चबूतरे आएंगे। हाँ जी, पूरा त्रिपोलिया पार हुआ तो। पूरा त्रिपोली हाँ जी पार होगा तो, और फिर ये द्वार हैं जो और इधर दाएं बाएं हैं, इसके अष्टमेहराबी चबूतरे के दाएं बाएं भी जो दिखाई दे रहे हैं। वो चारों मेहराब, ये जैसे इधर पूर्व की तरफ भी तो आगे भी तो है ना। जी। ये जो 50 कोस का त्रिपोलिया, यही द्वार है इनका, और आसपास उसके चबूतरे आ गए हैं। तो जैसे 300 कोस की हवेली है, और उसके कितने पार्ट हुए जो हवेलियां ये 16 हवेलियां 25 बनेंगी, 25। 25 25 के। ऐसे नहीं, 50 50 की तो 4 हवेलियां आ गई एक दिशा में, जी। 200 कोस हो गया। हाँ जी। 50 कोस का मध्य वाला त्रिपोलिया, जहां द्वार बना, मुख्य द्वार, जी। कितना हो गया? दो सौ ढाई पचास सौ हो गया। हाँ जी 250, दो हमारे सौ पास 50 कोस ही बचे ना अब। जी। और दो जो त्रिपोलिया वो 25 25 कोस के हैं। मध्य वाला तो 50 कोस का हो जाएगा, और जो दोनों साइडों के हवेली, 2 हवेलियों के वो 25 25 कोस के। हाँ जी। ऐसे ही ये इस दिशा में भी, चारों हाँ जी, दिशाओं में चारों दिशा में ऐसे ही होगा। जी जी ठीक है। प्रणाम जी। तभी तो चौक तो अलग आंटी, अलग बने हैं ना। चौक इसीलिए अलग अलग बने हैं फिर। आंटी जी इसमें छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे भी आएंगे। वो हवेली में आएंगे अब। छोटी हवेली, एक जो हवेली बनी ना 16 में से एक जो आई है उसमें आएंगे अब। इसमें नहीं है। एक इसमें मिनट नहीं है। आयुष्मान जी, नेक्स्ट मैप दिखाइएगा। आयुष्मान जी नेक्स्ट मैप कीजिएगा। ये वाला। मतलब हमें, हम छज्जे में खड़े हैं, हमें यही दरवाजे। हाँ इसमें ये जो, अच्छा वही बड़े वाले हैं, ठीक है समझ गई। हाँ जी। अब हम देखते हैं इसमें से एक हवेली का क्या है। 16 में से एक हवेली कैसी है? एक हवेली 50 कोस की लंबी चौड़ी है, और इसकी एक दिशा में 50 मंदिर समझो या हवेली समझो, छोटी मतलब कि आए, माहौल आ गए 50 एक दिशा में, तो चारों दिशा में कितने हो गए? 200। और जब हम उसको, मुख्य द्वार को पार किया, तो एक थंबों की हार आएगी। एक गली के बाद आती है ना थंबों की हार। थंबों की हार के बाद आ गए बगीचे। बगीचे हमेशा 3 सीढ़ी नीचे होते हैं। और मध्य में जो है चबूतरा, वो कमर भर ऊंचा है। बाहर मंदिरों की हार, फिर एक गली, फिर थंबों की हार, फिर बगीचे, बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फुआरे, सब कुछ है। और कमर भर ऊंचा चबूतरा है मध्य में, उस पर भी थंब, थंबों में, थंबों की मेहराबों में हिंडोले, और इसके ऊपर चबूतरे के गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सब जोगबाई है। यह है एक हवेली। चारों दिशा में 200,
मंदिर, एक हवेली में मंदिर ला लो, महल ला लो, कुछ भी लाओ। चारों दरवाजे जैसे हमारी चौरस हवेलियों के मुख्य द्वार आमने सामने आते हैं, 24 मेहराबें बनती हैं, कोनों में 24 मेहराबें बनती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये 16 हवेलियों के एक एक हवेली के बारे में, जैसे हमारी 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें आ जाती हैं, ऐसे ही ये कोनों में भी 24 मेहराबें, आमने सामने द्वार की भी 24 मेहराबें, सब आएंगी ये। और इसमें फर्क इतना है कि एक गली पार करके थंबों की हार आई मंदिरों के बाद, मुख्य द्वार के बाद, जैसे हमारे वहां आते हैं ना, एक हवेली चौरस हवेली के एक तो मुख्य द्वार होता है, और एक साथ वाले जो मंदिर होते हैं ना, उनके सामने चबूतरे बने होते हैं, ऐसे ही जहां चबूतरे बने हुए हैं उन पर 24 मेहराबें आती हैं। कोनों में भी ऐसे ही 24 मेहराबें आती हैं। जहाँ 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं वहां एक चबूतर एक आता है ना चौक, तो उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा बना होता है, वहां भी 24 मेहराबें, दरवाजों के आमने सामने भी 24 मेहराबें। और अंदर गए तो थंबों की हार के बाद जहाँ बगीचे हैं, बगीचों के बाद फिर है कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर थंबों में मेहराबें, वहां हिंडोले हैं फिर, और चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सब जो भाई एक हवेली आई है, 16 हवेलियों में से एक हवेली, और 16 की 16 ऐसी होंगी, और हमारी पूरा गोलाई में घूमकर सब हवेलियां ऐसी ही होंगी। ठीक है सुंदर साथ जी, अब इसकी रिवीजन कर लो प्रियंका जी। आंटी इसमें वो साइज जो अलग अलग आते हैं वो यहीं पर आते हैं हवेलियों के? कौन सी हवेलियों की वो साइज? जो आते हैं ना मध्य की, नहीं वो नहीं, नहीं, वो वो शायद आकाशी मॉल में है। आकाशी मॉल में आएगा, वो आकाशी मॉल में वो आएगा। जो तीन टाइप की हवेली। हाँ जी, वो 13 की अच्छा, 13 ठीक है, हारे ठीक हैं है। ना, उसमें आएगा वो, हाँ वो होते। आकाशी महल में आएगा। हाँ ठीक है, जी, ठीक। वो 3 तरह की आएंगी वो। यहाँ पे सब एक जैसी हाँ आएंगी सब क्योंकि यहाँ सभी आएंगी। 50 कोस की सेम ही है। हाँ जी, ये सब हाँ जी, सेम है, ठीक वो है। फर्क होगा। इसमें त्रिपोलीय फर्क है बस। जहाँ त्रिपोली त्रिपोलीय फल। 4 ठीक है। तरह के आ गए ना, त्रिपोलीय देखो 3 तरह के हवेलियों में आ हाँ गए, जी। और चौथा त्रिपोलिया ये हम्म। बड़ा आ गया, 4 तरह हम्म। के त्रिपोलिया आ गया। समझ गई। ठीक है, हाँ मैं जी। रिवाइज कराने। आशमत। प्रधान जी, एक क्वेश्चन, एक मिनट, पहले मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म। मैं ये पूछ रही हूँ, जो एक हवेली अभी बताई ना आपने, हाँ जी। अंदर गए एक थंब की हार, 2 गलियां हो हाँ, गई वहां पे। तो दूसरी पहली गली तो गली हुई, और दूसरी में वो आएंगे ना, क्या बगीचे, कहते हैं, बगीचे। बगीचे। हाँ जी। तो बगीचे नीचे बताए आपने, हाँ जिसकी जी, कमर भर नीचे है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब चबूतरा आया, वो तो वो गली तो के कमर बराबर भर आया ऊंचा वो वैसे ही होता है, वो तो गली फिर के 6 बराबर सीढ़ी ऊंचा आएगा हो वो, गया। गली के बराबर आएगा। गली के बराबर आएगा, यही पूछ, बस मेन यही हाँ पूछना जी। था कि फिर चबूतरा तो ऊंचा होता है, 6 नहीं नहीं, सीढ़ी हो ऊंचा जाएगा नहीं या आएगा 3 वो, है? बगीचे नीचे हैं, बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंचा है। हाँ, बस वो ठीक है। गली के बराबर हो गया गल, ना। गली और वो बराबर हाँ हो जी, गया। बिल्कुल। ठीक है जी, हो गया क्लियर। कैसे आंटी, मुझे समझ नहीं आया ये। आ, हम हवेली के अंदर गए एक के, तो हाँ एक जी। गली आई ना, हाँ जी। आगे आई खंभों की हार। हाँ जी। बगीचे नीचे होते हैं फिर, हाँ जी। कमर भर नीचे है ना, हाँ तो जी। बगीचों से फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा ना, तो गली के मतलब बराबर हो गया ना। गली के लेवल का हो गया। तो आंटी ये 3 सीढ़ियां जो बनी है, वो चढ़नी तो बगीचों वही, में से तो चढ़नी पड़ेंगी ना। बगीचे नीचे है ना गली से। ये गली में बनी है सीढ़ियां, देखो। नहीं नहीं दीदी, ये बगीचे हैं। आप नेक्स्ट में, मैं शेयर करती हूँ, एक सेकेंड दीदी दीजिएगा गली मुझे। में नहीं है, वो चबूतरे के चारों तरफ है, वो बगीचों में ही आएंगी। बगीचों अच्छा, के दोनों तरफ सीढ़ियां आएंगी ना। ये नहीं, बीच में चारों तरफ रास्ते है। नहीं है? रास्ते नहीं है 4 दिशा में जो रास्ते होते हैं, वो तो नहीं है ये?
नहीं नहीं, नहीं दीदी, है रास्ते भी चारों तरफ, देखो रास्ते तो सीढ़ियों के। होंगे ही, चढ़ना नहीं है हमने, रास्ते तो होंगे ही। अगर ये रास्ते हैं तो इसमें 3 सीढ़ियां बनी हुई है ना आंटी? 3 सीढ़ियां पहले बगीचे में उतरेंगे गली से। हाँ जी, अगर हम देखो, एक अगर हम गली से बगीचे में आएंगे तो हम हम्म 3 सीढ़ी उतरे, फिर 3 सीढ़ी बिल्कुल, चढ़े और फिर चबूतरे पे चढ़े, आ गए। फिर हाँ चबूतरे जी। पे आने का बराबर हो गया ना लेकिन लेवल। अगर हम गली से आ रहे हैं तो फिर तो हम सीधा नहीं आएंगे चबूतरे पे। कौन सी गली? अगर हम इस गली से सीधा आ रहे हैं, इस रास्ते से। रास्ता भी तो नीचे होगा ना, बगीचों के लिए रास्ता भी तो होगा ना, अच्छा। बगीचों में जाने के लिए रास्ता तो तो है ये ना पहले बना। तो ये बगीचे वाली सीढ़ियां हैं, मतलब ये बगीचे के सीधी हाँ, जा अंदर रही ही है है बगीचे वाली। वो सीधी रोस नहीं जा रही कि गली से चबूतरे तक जा रही हाँ है ना, वो जी। नीचे हाँ उतर जी। के फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ, वैसे चबूतरा जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर होता है, यहाँ उस जमीन के लेवल का हो गया, गली के बराबर। क्योंकि बगीचे नीचे है ना, बगीचों से 3 सीढ़ी हाँ, नीचे है। हाँ, बस वही तो बराबर इसमें हो गया, आंटी सही हो गया। बगीचों में नहरें भी आती है ना चारों तरफ? बिल्कुल, नहरें सब कुछ आएगा। तो नहर के चबूतरे का मिलान हो जाएगा चबूतरे से, है ना? इतना डिटेल में यहाँ महाराज जी ने आई थिंक लिखा नहीं है। लिखा ही नहीं, लेकिन हाँ। लेकिन अगर हम पहले वाली शोभा को देखें जो हाँ, हमने रंग महल वही में दिमाग समझी में है। रख के आया ना क्वेश्चन। हाँ, तो आप गली से बगीचे में आ रहे हैं तो उतर जाएंगे, नहीं तो आपने चबूतरे वाली लाइन पकड़, मतलब नहर के चबूतरा है तो पाल भी होगा देखिए। तो अगर बिल्कुल उससे आ सब रहे हैं कुछ तो हम होगा। सीधा पहुंच, फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे। हाँ जी। और आंटी एक 16.5 कोस आपने क्या बोला था? वो जो 50 कोस अच्छा। का त्रिपोलिया है ना, हाँ जी। उसकी 3 गलियां हो जाएंगी ना, लगभग 16.5 ही बनती है ना। अच्छा। जैसे 25 की 8.25 बोल दी ना उन्होंने, हाँ जी। हाँ जी। ऐसे जो वो था 16.5। ठीक है। आशमा जी, आप रिवाइज करा रहे हैं या हाँ जी। कौन करवा रहे हैं? मैं कराऊँ? अगर आप कराएं तो आप कराइए, नहीं तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप कराइए, करा रहे हैं तो। आपको जैसे ठीक लग रहा है तो आप नहीं, करा आप दो आप। कराइए, आप करिए, आप कराइए। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। मेरा पहला प्रयास है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और साथ साथ सभी आंटी का बताते सभी का जाएंगे। पहला ही है, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो हम चलते हैं अपनी चांदनी पर, पुखराज की चांदनी पर। ये हमारी 400 कोस की सबसे पहले एक रॉस आई है रेड कलर में। ये रॉस हमारी जो नीचे पुखराजी रॉस है उसके ऊपर आई है, ठीक ऊपर। तो 1000 भूम ऊपर ये हमारी चांदनी है पुखराज पहाड़ की। तो ये जो हमारी 400 कोस की रॉस आई है, इसके साथ 50 कोस की रॉस एक और हमारी घूमकर आती है जो हमारे वनों से मिलान करती है, और वो वनों में जाने का उसमें रास्ता भी है। तो हमें पता है कि चारों तरफ हमारे वन भी आए हैं, महावन आए हैं। तो महावन के वृक्षों से ये मिलान होता है हमारे इस छज्जे का। अब उसमें हम 400 कोस जब आगे चलते हैं चांदनी की तरफ, अंदर की तरफ, तो हम देखते हैं कि 3 सीढ़ियां आती हैं। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हमारी ये 50 कोस की एक रॉस आती है। अब अगर हम देखें तो एक चबूतरा उठा है। 3 सीढ़ी चढ़ने का मतलब एक चबूतरा उठा है जो कि 400 कोस का चौड़ा है, यहां से लेकर यहां तक। तो इससे जब नीचे उतरना होगा, अंदर जाना होगा हमें चांदनी पे, तो फिर 3 सीढ़ी उतर के जाना होगा। तो पहले 3 सीढ़ी चढ़ेंगे 400 कोस के बाद, फिर हमें 50 कोस की रॉस मिलेगी, फिर हमें 4 हवेलियों की 4 हारें मिलेंगी, और फिर 50 कोस की रॉस मिलेगी, और फिर हम उससे 3 सीढ़ी उतर जाएंगे। तो ये हमारा एक समझ लीजिए कि एक चबूतरा उठा है 3 सीढ़ी ऊंचा, कमर भर ऊंचा। अब इसमें हमारी हवेलियों की शोभा है, 4 हवेलियों की 4 हारें, ये। और हर हवेली में, जैसे हमने पहले समझा हुआ है हमारे रंग महल में, कि उसके आसपास त्रिपोलिया आता है। तो हर हवेली को घूमकर हमारा त्रिपोलिये की शोभा है। अब ये जो त्रिपोलिया आए हैं, ये हवेलियों के बीच बीच में मध्य से होते हुए हमारी 3 गलियां, 2 थंबों की हारें और 3 गलियां, इसको हम इस मैप से देखते हैं। तो दीदी ये मतलब वो जो द्वार आएंगे तो वो 6 बैठेंगे ना एक एक हवेली के आसपास? 6 मतलब
चारों दिशाओं में। मुख्य द्वार 4 आए ना चारों दिशा में। जो 4 हवेलियां हैं हमारी, तो 4 हवेली हैं, तो उनके मध्य में जो 3 त्रिपोली आएंगे, तो उनके 3 3 चारों तरफ, चारों दिशाओं में 6 6 नहीं हो जाएंगे? नहीं, हर एक हवेली के दोनों तरफ। हवेली के तो देखो ना, जो 4 हमारे मुख्य द्वार हैं। ये जी 1 2 3 4। अगर आप गुड्स से आ रहे हो तो हमारे ये 3 द्वार हैं। ये गुड्स के अंदर हमारे ये 3 द्वार है ना अंदर आने के लिए। हाँ जी। तो आप किसकी बात कर रहे हो? जो हवेलियों के दाएं बाएं और मतलब पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में पड़ेंगे, वो चबूतरे। वो चारों दिशा में तो 2 2 चबूतरे आएंगे ना फिर मुख्य। तो वो हर एक हवेली के पास में नहीं है, वो 4 ही है बस। हाँ, बाहर वो 16 हवेलियों के 16 नहीं है, अलग अलग नहीं है। जी जी। मध्य वाली 2 हवेली ये है ना। एक हांस की बात हो रही है, अभी एक हांस की बात हो रही है। ये देखो, ये वाला कह रहे हो आप, है ना? हम्म। ये मुख्य द्वार की बात कर रहे हो ना? तो ये ये जो चारों हमारी, दिशा में अलग अलग, चारों दिशा में आएंगे बस 4। हाँ जी। 8 चबूतरे हो गए ना। जी तो आंटी, ये जो हवेलियों के आगे जो चबूतरे आ रहे थे वो भी आएंगे ना, छोटे वाले? इधर इधर चारों दिशा में जो चबूतरे हैं वो भी तो आएंगे ना? वो यहाँ दिखाए नहीं, एक एक हवेली का अलग बताया फिर, जहाँ नहीं हाँ जी। दिखाए हुए। हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है सुषमा जी। इसमें जो एक हवेली के चारों तरफ चबूतरे आते हैं वो भी आएंगे। लेकिन ये जो है, ये बड़ा चबूतरा, ये हमारा जो मेन एंट्रेंस होती है ना, जैसे बड़ा वाला, हाँ, वो वाला बड़ा एक द्वार, हांस वो का है। है ये हाँ जी, हांस ये वाली पूरा है। एक हांस है। ये देखो, मध्य के गुड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा हांस कैसे काउंट होता है कि जब हम एक हवेली को काउंट करते हैं, तो 26 मंदिर की हवेली देखी थी ना हमने, तो उसमें हमने एक 1.5 मंदिर त्रिपोलिया का भी गिना था। तो ऐसे ही इसमें भी हम 50 50 मंदिर गिनते हैं ना। तो त्रिपोलिया के मध्य से लेकर त्रिपोलिया के मध्य तक हमारा ये एक हांस है। अब ठीक इसके है। अंदर हमारी 4 हवेलियों की 4 हारे हैं। और इसके हमारे 4 मेन एंट्रेंस हैं। इधर से हर दिशा से हम एक मुख्य द्वार देख रहे हैं, जिसके आसपास 2 चबूतरे हैं। जैसे हम चौरस हवेली या गोल हवेली देखते हैं ना रंग महल, उसके 4 मुख्य द्वार होते हैं ना, ऐसे ही इसके 4 मुख्य द्वार। जी ठीक है दीदी, तो प्रणाम जी। एक हवेली, हाँ जी, एक हवेली यानी के कि अंदर हम यानी देखते कि हैं कि 16 4 मुख्य, हाँ जी। जो 16 हवेली हैं, उनके तो 4 द्वार हो गए चारों तरफ त्रिपोलिये में जाते हुए। और फिर जो उनके अंदर जो हवेली आई, वो आई हैं, हवेली आई है, चबूतरा आया जिसके ऊपर, वो उनके फिर अलग चार अलग चार आएंगे। द्वार अलग से, उनके चार चार द्वार अलग वो से हो गए। अलग अलग आएंगे, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ ठीक, जी, ये इसमें है। वो बने नहीं हुए ना, इसमें वो बने नहीं हुए। इसमें आप इस मैप में देखो ना, हाँ, ये है। ये छोटे हाँ जी। वाले चबूतरे भी आ रहे हैं, ये देखो, है ना? और ये इस मैप में अगर देखें तो इसमें हमें बड़े वाले चबूतरे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटे बने नहीं हुए इसमें। तो बिल्कुल ये सही। 4 हमारे मुख्य जो द्वार हैं, उसमें जैसे रसोई की हवेली में हमने चारों दिशा में 4 मुख्य द्वार देखे थे ना, ये वो द्वार है। अब इसके अंदर ये शोभा है, क्योंकि पुखराज पहाड़ बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर एक हवेली में समझ लो 4 हवेली की 4 हारें हैं। उसमें तो हमने एक ही हवेली देखी थी ना, रंग महल में। ये जी 4 हवेली की 4 हारें हैं, जिसके अंदर फिर मंदिरों की शोभा है, और अंदर फिर बगीचे हैं, गली है, बगीचे हैं और चबूतरा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे 4 मुख्य द्वार हैं, ये कैसे आए हैं। इसमें हमारे जो मध्य की 2 हवेलियां हैं, पहले हम उनका साइज देख लेते हैं कि 50 कोस, 50 कोस, 50 कोस, 50 कोस, तो ये हो गया 200 कोस। 200 कोस में तो हमारी ये 4 हवेली की पहली हार आ गई। अब 200 कोस के अलावा हमारे पास बचे 100 कोस, क्योंकि 50 कोस इधर गुर्ज में चले गए त्रिपोलिया में, और 50 कोस इधर चले गए। 400 कोस का एक हांस होता है। तो 400 में से हमारे 50 इधर चले गए, 50 इधर चले गए, 100 ये हो गए, और 300 कोस में हवेलियां आ गई, और 200 कोस में हवेलियां आ गई। अब बीच में जो जगह बची है, वहां पे हमारे त्रिपोलिये बन जाएंगे। तो वो हमारे कैसे बनेंगे? हमारे पास 100 कोस की जगह बची, क्योंकि हवेलियों ने ले लिए 200 कोस और त्रिपोलियों ने ले लिए 100 कोस। अब इसमें 50 कोस जो है, ये मध्य वाला त्रिपोलिया इतना चौड़ाई लिए हुआ आया है, 50 कोस का चौड़ा, 400 कोस का लंबा, 300 कोस का लंबा, ये 300 कोस में है, क्योंकि 50 कोस की रॉस भी आई है ना दोनों साइड पे। तो ये 300 कोस का लंबा त्रिपोलिया है और 50 कोस का चौड़ा है। ये अब पूरा इधर हवेली देखिए, के
जितनी हवेली है ना लंबाई चौड़ाई उतना चौड़ा है ये त्रिपोलिया भी। हाँ जी, तो जितनी हमारी हवेली की चौड़ाई है और लंबाई है 300 कोस की लंबी, और हमारी 400 कोस की लंबाई चौड़ाई है। एक हवेली 50 कोस की है ना ये, अच्छा, उसके इसकी बात। बराबर है हाँ त्रिपोलिया। जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये 50 कोस की, जैसे हमारी ये वाली हवेली, ये वाली और ये वाली, अब ये सारी 50 कोस की हैं। अब जो बीच वाला त्रिपोलिया है वो 50 कोस का चौड़ा है। जो बाकी जो दो त्रिपोलिया हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 25 कोस और 25 कोस। तो ऐसे हमारे 400 कोस की जगह पूरी हो जाएगी। 50 कोस गलियों में चली गई, 50 कोस की हवेली, 25 कोस का त्रिपोलिया, 50 कोस की हवेली, 50 कोस का त्रिपोलिया, 50 कोस की हवेली, 25 कोस का त्रिपोलिया, 50 कोस की हवेली, फिर हमारी 50 कोस की 1.5 गली। तो ऐसे ये 400 कोस की जगह पूरी होती है। अब इसके हवेलियों के मध्य में हमने देखा कि जैसे हम एक चौरस हवेली के आसपास देखते थे कि 4 कोने जहां मिलते हैं वहां पे चौक बन जाते हैं, और उस पे 24 मेहराबों की शोभा आती है। नीचे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, इसको हम इस मैप से देख लेते हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और उसके ऊपर 24 मेहराबों की शोभा। तो जहां 4 हवेलियों के कोने मिलेंगे वहां पे हमें 24 मेहराबों की शोभा भी मिलेगी और एक चबूतरे की शोभा भी मिलेगी मध्य वाली गली में। अब जो हमारी चौरस हवेली के चारों दिशाएं हैं उसमें भी हमें दरवाजों की शोभा मिलेगी। तो जो हमारा द्वार है, 4 द्वारों की शोभा आती है मध्य में हर दिशा में, वहां पे हमारे सामने दरवाजा है, और उसके दाएं बाएं एक एक मंदिर के सामने हमारे कमर भर ऊंचे चबूतरे, जैसे हमने चौरस हवेलियों में समझा था। ये हवेलियां चौरस ही आई हैं, और इसमें भी आमने सामने, जहां 2 हवेलियां आमने सामने हर दिशा में, ऐसे ही 2-2 चबूतरे, तो 4 चबूतरों पर 24 मेहराबों की शोभा। कमर भर ऊंचे 4 चबूतरे, जिसमें से चबूतरों से हम मंदिरों में जा सकते हैं और दरवाजे से हम अंदर हवेली के अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारी हवेली की शोभा। ऐसे ही हमारे जो हवेली में अगर हम अंदर जाते हैं, किसी भी दिशा से आप जाते हो तो आपको मुख्य द्वार मिलेगा, और उसके आसपास सामने आपको 24 मेहराबों की शोभा मिलेगी। अभी हम पहले मुख्य मुख्य चीजें देखते हैं। ये हमारे, अब देखिए, चारों दिशा में 2 बड़े बड़े चबूतरे जो आए हैं और बीच में द्वार की शोभा चारों दिशाओं में। और इस द्वार से हम कहाँ पहुंचे? मध्य के त्रिपोलिये में। तो जब हम आगे चलेंगे तो हम इसी द्वार से फिर एक और द्वार से हम बाहर निकल सकते हैं रॉस पर, और उसके भी दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। तो ये हमारे बड़े चबूतरे हैं जो हमारे मुख्य द्वार के दाएं बाएं आए हैं। अब ये जो हमारे गुर्ज बने हैं हवेली के आसपास, ये बड़े वाले गुर्ज हैं। इसमें 3-3 द्वार आए हैं, अंदर 2 थंबों की हारे 3 गलियां। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें क्या शोभा दिखाई देती है कि बीच में हमें 2 बड़े चबूतरे और मुख्य द्वार दिखाई देता है, जिससे हम बाएं की हवेली में भी जा सकते हैं, और इस द्वार से हम दाएं की हवेली में भी जा सकते हैं। और अगर हम मध्य की गली से चल रहे हैं तो हम सीधा जाएंगे, 3 सीढ़ी चढ़ के हमें ये अष्ट मेहराबी चबूतरा मिलेगा, जिससे हम फिर 3 सीढ़ी उतरकर इस रॉस पर आ सकते हैं। अब इसकी सीढ़ियां 3 दिशा में, चारों दिशा में आएंगी, क्योंकि गुर्ज से तो हम सीधा ही जा रहे हैं। तो गुर्ज और हवेली का लेवल बराबर है इस रॉस से। तो अगर हम गुर्ज से जा रहे हैं या हम इस द्वार से जा रहे हैं, वो लेवल सेम है। लेकिन अगर हम चबूतरों से अंदर जा रहे हैं तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ के इस चबूतरे पे आके फिर हम अंदर हवेली के जाएंगे। और अगर हम गुर्ज से जा रहे हैं तो भी हम सीधा ही चले जाएंगे। 2 थंबों की हारें 3 गलियां। अब बीच में जो चबूतरे आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हो ये कमर भर ऊंचे हैं। तो अगर हम इस गली से जा रहे हैं तो चबूतरे को चढ़ के उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ के उतरना पड़ेगा। अगर हम मध्य की गली से जा रहे हैं तो सीधा ही चले जाएंगे। अगर हम इस गली से जा रहे हैं तो हम फिर चबूतरों को चढ़ के उतरेंगे, फिर चढ़ के उतरेंगे, और फिर हम आगे इस अष्ट मेहराबी चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। अब जो ये अष्ट मेहराबी चबूतरा है, इसमें 8 मेहराबें हैं, 3 इस तरफ पूर्व की दिशा में, 3 पश्चिम की तरफ, 1 उत्तर, 1 दक्षिण, और ये कमर भर ऊंचा है। तो इस अष्ट मेहराबी चबूतरे पर हम चढ़ के पहुंचे, और चढ़ के ही उतरकर, चढ़ के फिर उतरकर हम आगे इस रॉस पे पहुंच जाएंगे। 33 हाथ का चौड़ा
100 कोस 33 कोस का चौड़ा और 100 कोस का लंबा। 100 कोस का लंबा, 33 कोस का चौड़ा, ये अष्ट मेहराबी चबूतरा। अब हम देखते हैं जो मध्य में हमारे त्रिपोलिया आए हैं वो कैसे आए हैं। अब ये जो मध्य वाला त्रिपोलिया है ये भी 50 कोस का ही चौड़ा है, ये 25 कोस का है और ये भी 25 कोस का है। तो ऐसी ही शोभा उत्तर से दक्षिण भी है और ऐसी ही शोभा पूरब से पश्चिम भी है। तो 2 त्रिपोलिये छोटे हैं, 1 त्रिपोलिया बड़ा है। ऐसे ही अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो 2 त्रिपोलिये छोटे हैं, ये वाला और ये वाला, और मध्य का त्रिपोलिया बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे जो चौक बन रहे हैं उनके साइज भी अलग अलग हो गए। जो सबसे बीच में ये वाला मध्य का जो चौक है वो 50 कोस का लंबा चौड़ा है। इसके अलावा जो हमारे कॉर्नर्स के 4 चौक आए हैं उनके साइज अलग हैं क्योंकि ये हमारा 25 कोस का त्रिपोलिया है। तो 25 बाय 25, 25 बाय 25, ये 50 बाय 50 कोस। और ये ये वाले जो त्रिपोलिये हमारे दिशा के, हाँ जी हाँ जी ये आंटी, जो त्रिपोलिये है ना वो 50 कोस का नहीं बनेगा चौक, मध्य वाली गली में ही बनेगा सिर्फ हाँ जी सॉरी, 16.5 साढ़े सोलह 16.5 कोस का चौक बनेगा। और जो हाँ जी छोटा त्रिपोलिया है वो है 8.25 कोस का। हाँ जी, क्योंकि और ये जो हमारा चौक है ये मध्य की गली में बनता है ना, त्रिपोलिये में, हाँ पूरे जी त्रिपोलिये में नहीं बनता। सेंटर ठीक में है, बनता है, सेंटर मध्य वाली तो गली में। ये, हाँ और जी जो दो जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग है उसकी लंबाई होगी 16.5 कोस और चौड़ाई होगी उसकी 8.25 कोस, चौक की भी, जो दिशा वाले आएंगे। ये वाला, हाँ हाँ जी दिशा वाले जो आएंगे। ठीक है। अब ये जो ये वाला चौक है ना, इसकी अगर हम इधर से देखें 50 कोस वाले त्रिपोलिये की दोनों तरफ उत्तर दक्षिण से देखें तो ये बड़ा है, 16.5 कोस का है, और इधर से 8.25 का है हाँ लंबाई चौड़ाई फर्क पड़ जाएंगे। क्योंकि वो इस त्रिपोलिये में आ रहा है ना, इसलिए। हाँ जी, तो ये मध्य की गली में, अर्चना जी म्यूट कर लीजिए, मध्य की गली में। अब ये जो हमारे चौक बने हैं इन सब के हमने साइजेस भी देख लिए कि अलग अलग साइज के आए हैं ये। तो जो हमारे कॉर्नर्स के हैं वो सेम साइज के हैं, जो हमारा मध्य का है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारे कॉर्नर्स के हैं, उसके बाद हमारे दिशा दिशा के हैं। सॉरी, दिशा के आंटी सेकंड नंबर पे आएंगे ना, हाँ फिर जी ये हाँ जी, थर्ड नंबर पे कॉर्नर्स के कॉर्नर वाले छोटे हैं ना। सबसे छोटे हैं। हाँ जी, हाँ अब जी हम देखते हैं टाइम भी टाइम हो एक गया हमारा टाइम आज। देखिए। हवेली के अंदर की शोभा रह गई। कर लो। हाँ जी आंटी, कर ले। अच्छा, हाँ कर ली कर ली। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब हम हवेली के अंदर चलते हैं। ये देखिए हमारे हवेली के अंदर जाने के लिए 4 मुख्य द्वार। अब एक किसी भी द्वार से जब हम अंदर जाएंगे, हम तो इस साइड से आ रहे हैं ना, ये रेड कलर की रॉस से आ रहे हैं पूरब दिशा से, तो हम यहाँ से सीधे ही आ जाएंगे। पहले हमने इस रेड कलर की रॉस जो हमारा छज्जा है 400 कोस का, उससे हम 3 सीढ़ी चढ़ के आए और फिर हमने 50 कोस चल के हमें ये द्वार मिल गया। इस द्वार से हम सीधा अंदर आ गए। अब आए अंदर, जब मंदिरों की हार आई तो 50 मंदिरों की हार चारों दिशा में, 400 मंदिर 200 मंदिर, 200 मंदिर टोटल। एक हवेली में 200 मंदिरों की एक हार। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो एक गली, फिर एक थंबों की हार, और उसके बाद हमारी जो दूसरी गली आती है उसमें गली ना होकर यहाँ पर बगीचों की शोभा आई है। फिर उन बगीचों से जब हम 3 सीढ़ी उतर के बगीचों में जाते हैं, बगीचों से 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो हमारा ये चबूतरा आ जाता है। कमर भर ऊंचा चबूतरा मध्य में, जिसमें फिर से थंबों की हार, बीच में हिंडोले भी लगे हुए हैं हमारे इस चबूतरे पर। जो थंबों की हार है उसमें हिंडोले हैं और मध्य में सिंहासन और कुर्सियों की शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आंटी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर कोई डाउट हुआ तो कल फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं।